अयोध्या में हाल ही जब भव्य राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद राम के नाम का डंका और बज गया। हमारे देश में तो राम के नाम पर बहुत सी जगहों के नाम हैं, जानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या स्थिति है? भारतीय उपमहाद्वीप में एक जमाने में तमाम जगहों के नाम हिंदू देवी देवताओं और राम के नाम पर थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से काफी नाम बदले जा चुके हैं। लेकिन आप हैरान हो सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब भी कई जगहों के नाम राम के नाम पर हैं, कई जगहों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं। हालांकि पाकिस्तान में बहुत से नाम बदले जा चुके हैं। चिनाब नदी के किनारे बसा पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है रसूल नगर। ये पंजाब के वजीराबाद जिले में है। बंटवारे और आज़ादी के बाद भी इस शहर का नाम बहुत दिनों तक रामनगर था। ये खेतीहर लोगों का छोटा खूबसूरत शहर था। जब बंटवारा होने लगा तो यहां से सिख और हिंदू ज्यादातर भारत भाग आए। 50 के दशक में इस जगह का नाम बदल दिया गया। यहीं हुई थी रामनगर की फेमस लड़ाई। अब ये रसूल नगर है। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं अंग्रेजों और सिखों के बीच 18 नवंबर 1848 के एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे रामनगर की लड़ाई कहते हैं। एक जमाने में ये पंजाब के पूर्व शासक रणजीत सिंह के राज में खास बाजार का केंद्र था, जिन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, ने अपना समय इस क्षेत्र में चिनाब नदी के तट पर बिताया था। जब वह पंजाब के शासक थे, रसूल नगर उस समय कई चीजों का मुख्य बाजार था। जब नवंबर 1848 में सिखों और ब्रिटिशों के बीच रामनगर की लड़ाई लड़ी गई, तब सिखों ने ब्रिटिशों के अचानक हमले के कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इसके बाद जब युद्ध हुआ तो सिख हार गए। इसके बाद फिर दूसरा युद्ध भी हुआ, जिसमें सिखों की जीत हुई। ये बहुत बड़ी बात थी। सिख बहुत बहादुरी से लड़े थे। लेकिन जिस जगह ये रामनगर की लड़ाई लड़ी गई, वो अब रसूलपुर है। भगवान राम के नाम पर बने इस शहर के असल नाम को स्थानीय लोग भले भूल चुके हों, लेकिन सिखों के इतिहास में ये लड़ाई और जगह हमेशा हमेशा के लिए रामनगर के तौर पर अमिट है। बहुत सी जगहों के नाम बदल गए। पाकिस्तान में नाम बदलने की परंपरा विभाजन के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। विभाजन के बाद नए बने देश ने खुद को भारतीय विरासत से दूर करने की कोशिश की। तब पाकिस्तान ने एक ऐसे मुस्लिम देश की पहचान बनाने की कोशिश की जो पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों की बजाय अरब देशों के ज्यादा करीब हो। कराची में एक रामचंद्र टेम्पल रोड है। वैसे कराची में अब भी रामचंद्र टेम्पल रोड बरकरार है। ये रोड कराची के राम मंदिर की ओर जाती है, लिहाजा इसका नाम रामचंद्र टेम्पल रोड है। इसी तरह वहां आत्माराम प्रीतम दास रोड, बलूचिस्तान में हिंगलाज और खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर प्रांत के नाम बने हुए हैं। लाहौर में ऐसी कई जगहें हैं जिनके हिंदू या सिख नाम थे जो बदले गए। जैसे लाहौर का एक इलाका था कृष्णनगर, इसका नाम बदलकर इस्लामपुर रख दिया गया। जैन मंदिर चौक को बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया। बलूचिस्तान में हिंदू बाग नाम को अब मुस्लिम बाग कहा जाता है। लाहौर के पास एक कस्बा अब भी रामपुर, वैसे लाहौर से बिल्कुल सटा हुआ भी एक कस्बा है जिसका नाम नक्शे पर अब भी रामपुर ही है। ये बिल्कुल शहर के बगल में है। अगर आप कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो टंडो आदम रेलवे स्टेशन के बाद शाहदादपुर स्टेशन आता है। इससे लगभग 18 किलोमीटर दूर ब्राह्मणाबाद या मंसूरा के पुराने शहर के निशान मौजूद हैं। यहाँ एक स्तूप भी है जिसे कुछ इतिहासकार बौद्ध स्तूप या पूजा स्थल कहते हैं। बांग्लादेश में कुछ जगहों के नाम रामनगर, इसी तरह बांग्लादेश में चिटगांव में एक तहसील रामनगर के नाम से है, तो बांग्लादेश में ही जेसोर सदर में एक कस्बा रामनगर यूनियन के तौर पर जाना जाता है। वैसे बांग्लादेश के चिटागांग डिवीजन में एक शहर ब्राह्मणबाड़िया अब भी मौजूद है, तो लक्ष्मीपुर जिला भी। इसी तरह ढाका डिवीजन में गोपालगंज और नारायणगंज जैसे जिले अब भी हैं। नेपाल में रामनगर नाम की कम से कम 9 जगहें। नेपाल में जरूर अलग अलग जिलों में रामनगर नाम से गांव या कस्बे के तौर पर हैं और सभी तकरीबन नगर पालिका क्षेत्र हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क में एक बड़ा शहर है मोलुमीन। इतिहास बताता है कि पुराने समय में एक भारत के किसी शासक के अधीन था, तब इसका नाम रामपुर था। बाद में इसे बदल दिया गया।
फिलहाल ये म्यांमार के मान राज्य का केवल बड़ा शहर ही नहीं बल्कि व्यापारिक केंद्र भी है।